बचपन प्ले स्कूल की तस्वीरें आपके सामने हैं और यहाँ पर हर वर्ष आपके बच्चे के लिए कुछ नया लाया जाता है जिससे आपके बच्चे एडवांस हो सकें। अब की बार इस सत्र में क्या कुछ नया बचपन प्ले स्कूल आपके बच्चे को देने वाला है वो आपको दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि किस किस प्रकार से नई चीज़ों से बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है। वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद बताएं कैसा लगा बचपन प्ले स्कूल। सर, बचपन हर स्कूल एक नई फैसिलिटी के साथ में आता है। हर साल कुछ एक नया हम स्टेप जोड़ते हैं। हमारे पास जो फैसिलिटी है महेंद्रगढ़ में किसी भी स्कूल के पास में नहीं है। इस बार हम लेके आ रहे हैं अपना टीवी टैबलेट की कनेक्टिविटी। आप देख सकते हैं हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं टीचर्स को स्मार्ट टैब के साथ। स्मार्ट टीचर्स बनाने जा रहे हैं। जो मेरे पास में अभी आप टैब देख रहे हैं इसमें सारा कंटेंट टीचर का अवेलेबल है। उनका प्लानर, बच्चों की अटेंडेंस, यानी कह सकते हैं कि टीचर जब क्लास में जाती है तो लेके जाएगी अपना टैब। ना वो कोई रजिस्टर कैरी करेगी, ना ही कोई बुक्स कैरी करेंगी। टैब के अंदर बच्चों की सबसे पहले अटेंडेंस मार्क करेगी। अटेंडेंस मार्क करने के बाद वो पूरा उनका जो शेड्यूल रहेगा पूरे दिन का, चाहे वो मॉर्निंग असेंबली का रूटीन हो, चाहे योगा का रूटीन हो उनका, साथ ही साथ क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के लिए और नीचे प्राइमरी में नर्सरी से लेके यूकेजी तक का सिलेबस इसमें मैप्ड है। बच्चों की बुक्स के बारे में बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी क्लासेस आपको दिखाई दे रही होंगी, सबका कंटेंट अवेलेबल है। ये है टीचर के टैब का मॉड्यूल। तो सबसे पहला काम है टीचर क्लास के अंदर जाके अटेंडेंस लेना। जब टीचर अटेंडेंस मॉड्यूल ऑन करेगी तो बच्चों की अटेंडेंस वो मार्क करेंगे अपनी, और ये पेरेंट जो मैसेज है ये पेरेंट के पास में मैसेज आने वाला है कि मेरा बच्चा क्लास में पहुंच चुका है, या स्कूल का जो मैसेज होता है वो उनके पास में पहुंच जाएगा। अटेंडेंस के साथ साथ नेक्स्ट रिसोर्स आता है बच्चे को। जब क्लास में कोई टीचर पढ़ाएगी तो क्या क्या चीज़ें चाहिए उनको, उनका प्लानर चाहिए। हमारे पास में प्लानर अभी तक हम बनवाते थे टीचर से, क्योंकि अगर प्लानिंग प्लॉटिंग करी जाए तो कहीं ना कहीं क्लास बेहतर हो जाती है। तो मगर अभी हमने क्या कर दिया, अपने टीचर्स को प्लानर प्री प्लान बना के दे दिया है, बस टीचर को फॉलो अप करना है। तो कहीं ना कहीं टीचर का बर्डन भी इसमें कम हुआ है। अभी तक जो स्मार्ट क्लासेस हम प्रोवाइड कर रहे थे उसमें क्या था कि मान लीजिए हमने टीचर को स्मार्ट कंटेंट प्रोवाइड कर दिया, पूरा मैप्ड अलाइन कर जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कर दिया, मगर फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि टीचर एक बार में पूरा पहले प्रोजेक्टर काम दिखा दिया, उसके बाद में वो एक्सप्लेनेशन काम करती है। तो काम तो स्मार्ट की तरीके से हो रहा है कि हम स्मार्ट क्लासरूम में काम करवा रहे हैं, मगर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आज मैंने 3 दिन वीडियोज़ दिखा दी कंप्लीट, अब मैं उनको रीडिंग करवा रही हूँ। तो जो गैप बन जाता है ना कनेक्टिविटी का, कि आज वीडियोस दिखा दी, आज रीडिंग करवा दी, आज मैंने एक्टिविटी करा दी, तो कहीं ना कहीं मैंने 6 दिन का ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दिया। पर हम अब क्या करने वाले हैं, वीडियोस प्लस एक्टिविटी प्लस एक्सप्लेनेशन, हम ये सब साथ में लेके चलने वाले हैं ताकि बच्चे का जो टॉपिक है सेम डे ही कवर हो जाए। जो हमारे प्लानर रहने वाले हैं इस बार, वो सारे प्लानर हमारे रहेंगे डे वाइज। कि मान के चलिए कि टीचर को मुझे प्लान करना है कोई भी वर्क, तो उनका पूरा चैप्टर को हमने डिवाइड कर दिया है कुछ नंबर ऑफ डेज में। अभी यूनिट है बच्चों की, ये यूनिट कहीं ना कहीं फिनिश होने वाली है 20 डेज में। तो इसका पूरा प्लानर कि डे 1 में टीचर क्या काम कराएगी, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, क्या वो कैसे वो अपनी क्लास स्टार्ट करेगी, तो वो पूरा कंटेंट अवेलेबल है। उसी के साथ साथ जो क्लास का डिवीजन है हमने कुछ पार्ट्स में कर दिया है, जैसे कि टीचर लेड है। इसके अंदर सारी टीचर्स की जो नेसेसरी है, चाहे वो उनका वीडियो हो, चाहे मॉडल हो, चाहे फ्लो चार्ट हो, चार्ट पेपर्स हो, उनकी रिक्वायरमेंट के साथ में उनको मैप करवा दिया है। अब उसके बाद में हमने एक्टिविटीज़ को भी साथ लेके काम किया है कि यहाँ पे टीचर्स की एक्टिविटी भी है कि आज ही क्लास में पहले टीचर पढ़ाई कराएगी, उसके बाद में वो वीडियोस दिखा के उसको एक्सप्लेन करेंगी, फिर उसकी एक्टिविटी कराएंगी। एक्टिविटी के साथ में उनकी इंडिविजुअल प्रैक्टिस कराएंगी, यानी कोई टॉपिक आज करवाया उसकी प्रैक्टिस भी करवा दी, एक्टिविटी भी करा दी, वीडियोस भी दिखा दी, उसके बाद में उसी टॉपिक के रिलेवेंट उनका होमवर्क दे दिया। तो पहले भी जो चीज़ चल रही थी उसमें ये चीज़ फ़र्क आया है। पहले टीचर क्या करती थी, पूरा चैप्टर एक बार में वीडियोस दिखा दी, एक्सप्लेन कर दिया, फिर वो बुक्स पे आती थी। पर इसमें अब चीज़ें सारी साथ में पैरेलली अलाइन करेंगी, तो उससे क्या होता है कि बच्चे के जो कॉन्सेप्ट हैं साथ साथ क्लियर होते चलते हैं, और जब वो क्लास में टेस्ट देते हैं, डेली बेसिस पे ग्रुप प्रैक्टिस करते हैं, तो उनका एक तरह से इवैल्यूएशन भी हो जाता है। अब इवैल्यूएशन एक तो होता है पेन पेपर दे के इवैल्यूएट करें, हम वैसे ना करके बच्चों को हम लोग ग्रुप प्रैक्टिस दे के इवैल्यूएट करते हैं, ताकि बच्चों का टेस्ट भी हो जाए और हमारी इवैल्यूएशन रिपोर्ट भी तैयार हो जाए। तो ये फ़ायदा है कुछ इस ऐप से। साथ में हम क्या करने वाले हैं, इसके जो हम
कंटेंट हमारा रहता है 1 महीने का कंटेंट, उसमें हम 2 से 3 ग्रुप प्रैक्टिस कराते हैं बच्चे की। और ये जो प्रैक्टिस है बच्चा घर पे करता है, एक टेस्ट एमसीक्यू टेस्ट के फॉर्म में प्रैक्टिस होती है। उसका रिजल्ट भी इसके अंदर, जैसे कि बच्चा आजकल देखा होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, एक वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही रहेगा इसमें, ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा या फिर एक स्टेटमेंट लिखने का रहेगा, वो बच्चा घर पे करेगा और उसके मार्क्स भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चा घर पे भी एंगेजिंग रहेगा अपने टैबलेट और अपनी एक्टिविटीज़ को देखते हुए, और मार्क्स रिफ्लेक्ट होने के बाद टीचर्स के पास में रिपोर्ट आ जाएंगी, हमारे मैनेजमेंट के पास में रिपोर्ट आ जाएंगी कि इस बच्चे ने इतने टेस्ट अटेम्प्ट करे और ये उनका रिस्पॉन्स है। तो कहीं ना कहीं हम इस इवैल्यूएशन करेंगे इस बार। उसका प्रोसेस कैसे रहेगा कि स्कूल में अलग क्लास टेस्ट हो रहे हैं, घर पे प्रैक्टिस टेस्ट हो रहे हैं और मंथली टेस्ट अलग से हो रहे हैं। यानी एक चैप्टर में बच्चा 3 बार टेस्ट देगा, तो इवैल्यूएशन रिपोर्ट निकल के आएगी 3 बार। तो कहीं ना कहीं हम बच्चे की जो कमियां हैं, रेमेडियल टीचिंग है, उसको हम और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि कमियां पता लगेगी तभी हम उसको इम्प्रूव कर सकेंगे। तो ये हमारा इसका एक फ़ायदा रहने वाला है। साथ ही साथ हमारे पास कई बार एक पेरेंट के मन में ये बात आती है कि मैम अगर आप टैबलेट टीवी यूनिट यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं बच्चा पूरा दिन मेरा टैबलेट या टीवीज़ देखेगा। पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि टैबलेट टीचर्स के लिए है, टीवी यूनिट जो है क्लासरूम में बच्चों के लिए है। और जो टीवी यूनिट में ऐसा नहीं कि पूरा 40 मिनट बच्चा वीडियो ही देख रहा है, क्या पता वीडियो हमें 2 मिनट ही दिखानी हो या 3 मिनट की दिखानी हो, वो टॉपिक वाइज डिपेंड करता है कि हम कितना वीडियोस बच्चे को दिखा रहे हैं। और जनरली क्या होता है कि हमारे एक माइंडसेट बन चुका है कि आंखों पे इफेक्ट पड़ेगा, पर मैं आप बताना चाहूँगी कि आंखों पे इफेक्ट तब पड़ता है जब बच्चा लगातार आधे 1 घंटे अपनी पलक झपकाए बिना लगातार वो कोई चीज़ देखता है। अगर हम 2 मिनट 3 मिनट वीडियोस देख रहे हैं फिर अपना काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, जो बोलते हैं ना कैपेबिलिटी डेवलप रहती है कि हम ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, अब ये काम कर रहे हैं। तो ऐसा आंखों पे इफेक्ट नहीं पड़ता, पर कहीं ना कहीं फिर भी हम बोल सकते हैं देखो टेक्नोलॉजी के गो थ्रू जा रहा है, इफेक्ट पड़ भी रहा है, पर उतना नहीं पड़ेगा। बच्चा घर में इतना टीवी तो लगभग देखता ही है, तो क्यों ना उसको हम पढ़ाई से जोड़ के बच्चों की जो है ना हैबिट को अच्छा कर सके, और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सके। क्योंकि बच्चे जो है ना आजकल बुक्स में रीड करना, उसमें इंटरेस्ट कम शो करते हैं। जिस बच्चे का इंटरेस्ट आप देखते होंगे घर में बच्चा बहुत टीवी देखता है या फ़ोन बहुत यूज़ करता है, तो चीज़ फ़ोन पे दिखाई दे रही है, लंबे समय तक याद कर रख पा रहा है उसको, तो क्यों ना उसको हम एजुकेशन से जोड़ के बच्चों की इम्प्रूवमेंट कर सकें और ग्रूमिंग कर सकें, और ताकि बच्चे का जो फ्यूचर भी अच्छा रहे, एजुकेशन भी अच्छी रहे और आगे काम भी अच्छा होता रहे। तो ये हमारा टैब का कनेक्शन था। तो होप आपको समझ आया होगा। इस बार हम स्कूल में 3D लर्निंग के लिए एगमेंटेड रियलिटी लेके आए हैं, जिसमें क्या है कि हमारे पास हम ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे काफ़ी समय से, मगर वो हम VR वर्चुअल रियलिटी के फॉर्म में यूज़ कर रहे थे, जिसमें एक बार में हमारे पास में 4 डिवाइसेस अवेलेबल हैं। अब क्लास की स्ट्रेंथ देखा जाए तो कम से कम 25 की स्ट्रेंथ होती है, और एक बार में खाली 4 बच्चे एंगेज होकर जो है ना वर्चुअल रियलिटी के बारे में देख पाते हैं, पूरी क्लास एंगेज नहीं हो पाती। मगर अभी जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं उसमें पूरी क्लास एक बार में अरेंज हो जाती है। साथ ही साथ एक टीचर को जब कोई कॉन्सेप्ट सिखाना है, चाहे वो नर्सरी की क्लास हो, चाहे वो मेरी क्लास 8th हो, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास उनके फ्लैश कार्ड्स हैं, वीडियो कार्ड्स हैं। जैसे हम वीडियो कार्ड्स अपने डिवाइस के सामने रखते हैं, वो वीडियो कार्ड की जो इमेज है 3D के फॉर्म में प्रोजेक्ट हो जाती है। अब जैसे टीवी पे काम करवा रहे हों, चाहे हम प्रोजेक्टर पे हम काम दिखाते हैं, कहीं ना कहीं 3D व्यूज़ मिलता है, मगर एक जो ड्रॉबैक क्या आता है उन चीज़ों का कि हमें जो पर्टिकुलर चीज़ दिखानी है, कोई पर्टिकुलर फीचर दिखाना है, उसको दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें रुकना पड़ता है और बच्चों को इमेजिनरी में दिखाना पड़ता है कि बच्चा इमेजिन करे कि ये चीज़ ऐसे पलट के रखी हुई है। तो वो इमेजिनेशन ख़त्म करने के लिए हम ये चीज़ सोच रहे हैं कि हम बच्चा इमेजिन तो कर ही रहा है, साथ साथ उसको हम डिवाइस को ही हम दिखा दें पलट के। अब एरोप्लेन है, एरोप्लेन अगर उड़ रहा है तो हम दिखाते हैं बच्चों को ये चीज़ है, मुझे नीचे से दिखाना है उसको, तो मैं उस डिवाइस को कार्ड को ऊपर करके नीचे से बच्चों को फ्लैश दिखा सकती है कि बच्चा देखो नीचे से एरोप्लेन का व्यू ऐसा आता है। अगर हमें बैक व्यू दिखाना है तो ऐसा आएगा। अगर कोई एनिमल है, एनिमल का 360 व्यू दिखाना है तो मैं कार्ड को फ्लिप करके मैं सारा व्यूज़ दिखा सकती हूँ। हमारी सैटेलाइट, सोलार सिस्टम, मीटियोर्स, इन सब के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट चाहिए बच्चे को, चाहे वो साइंस कॉन्सेप्ट हो, चाहे मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट हो, यहाँ तक कि फोनिक्स का भी हम काम करवाते हैं, उसको हम 3D लर्निंग के थ्रू करवाने लग गए हैं इस साल से। आपको हम दिखाएंगे कैसे हम करवाते हैं वीडियोस में, आप देखिएगा उनको। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हम टीवी और टैबलेट की हेल्प से बच्चों को पढ़ाते हैं। आइए आप मेरे साथ में स्कूल में। गुड मॉर्निंग। अभी यहाँ पे मैम ना पूरा टीवी और टैबलेट को कनेक्ट करके, ये जो टैबलेट है टीचर्स के पास, अब टीचर्स के पास में ये टैबलेट देते हैं जिससे पूरी क्लास का कंट्रोल टैबलेट पे रहता है।
इनको डबल डबल रिमोट वगैरह कैरी नहीं करना पड़ता है। अगर पॉज भी करनी होगी वीडियो तो इससे पॉज हो जाती है। और क्लास में देख रहे होंगे आप एक बार बच्चों की तरफ में कि सारे बच्चे इंटरेस्ट लेके एक सुन रहे हैं कि कैसे काम चल रहा है अपना। जो ये टैबलेट में है ना, जितना भी कंटेंट इनका है पूरा हमारे पास में अवेलेबल है। चाहे बच्चे की अटेंडेंस हो, आप जूम कर सकते हैं, यहाँ पे बच्चों की अटेंडेंस मॉड्यूल अवेलेबल है, टीचर्स रिसोर्स अवेलेबल है, क्लास में टीचर को डेली क्या काम कराना है, किस ऑर्डर में कराना है, सब कुछ अवेलेबल है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि डे 1 का हमारा प्लानर है। अब दिन की शुरुआत होती है बच्चों की मॉर्निंग रूटीन के साथ में। तो टीचर क्या करना पड़ेगा, अपने प्लानर है टैब को कनेक्ट करना पड़ेगा अपने टीवी से, और जैसे कनेक्ट हो जाएगा पूरी मॉर्निंग रूटीन इनके पास में आ जाएगी। आप देख सकते हैं पहला एक गुड मॉर्निंग सॉन्ग है, और साथ ही साथ एक हमारे पास में है इनका वीक का। अब बच्चे इसके साथ कनेक्ट करके अच्छे से सीख पाते हैं। इसका पहला फायदा क्या है, क्योंकि आप जानते हैं क्लास में जो बच्चे हैं ना 3 तरह के होते हैं। कुछ होते हैं खाली मैडम की बात सुन के ही समझ जाते हैं क्या काम हो रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मैडम की बात के साथ साथ उनको कुछ सामने ना चलता हुआ दिखाई देना चाहिए, तभी वो समझ पाते हैं। अब यहाँ पे मॉर्निंग सॉन्ग चल रहा है, इसमें वर्ड्स लिखे भी आ रहे हैं, साथ के साथ साउंड के साथ में भी आ रहे हैं, तो बच्चे इसको एंजॉय करते हैं। अब ये सॉन्ग टीचर ने एक बार भी नहीं बोला, मगर बच्चे ने ना पूरा सीख लिया है विद एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन। और डेली कुछ ना कुछ नया सॉन्ग मिलेगा उनके पास में। जो वीक की इनके पास में प्रेयर होती है वो डेली अलग अलग होती है। तो बच्चे आप देख सकते हैं इनके चेहरे कितने खुश हैं, एक एंजॉय कर रहे हैं अपनी मॉर्निंग को। अब ये मॉर्निंग असेंबली के बाद में इनकी एक्सरसाइज है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, सब कुछ इसके अंदर मैप्ड है। तो टैबलेट से एक टीचर के लिए भी आसानी है, और साथ ही साथ अपने बच्चों का भी रहता है कि कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सा उनको मिलता रहता है। अब यहाँ पे मॉर्निंग असेंबली होने के बाद इनका जो इंग्लिश, ईवीएस, मैथमेटिक्स सब कुछ अलाइन कर रखा है इनके डे के प्लानर के अकॉर्डिंग कि किस में कितना टाइम देना और कैसे सिखाना है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं बच्चों की फोनिक्स की क्लास चल रही है। अब फोनिक्स के अंदर अब अभी तक हम खाली लेटर्स को रिकॉग्निशन करवा रहे थे, और साथ ही साथ हम करवा रहे हैं यहाँ पे वर्ड रिकॉग्निशन भी हो रहा है, साथ में सीख भी रहे हैं, और साउंड के साथ में इनको हमने जोड़ दिया है। क्योंकि फोनिक्स जो है अब ट्रेंड में आ गई है, हमारे पैटर्न में आ गई है, न्यू करिकुलम में आ गई है, क्योंकि हमें बच्चों को उनके अकॉर्डिंग जोड़ना पड़ता है। तो ये सारा काम इसमें अच्छे से हो पाता है। टीचर के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है, साथ साथ हमारे बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। इस ऐप में खाली इतने ही फायदे नहीं हैं, और भी हैं, जैसे कि होमवर्क मॉड्यूल बच्चों का, उनका पूरा स्केड्यूल कि कैसे बच्चे ने आज शुरुआत करी, क्या काम किया, क्या नहीं, पेरेंट्स के पास में डिलीवर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट भी टच में रहते हैं पढ़ाई के कि स्कूल में बच्चों ने कौन सी वीडियोस देखी हैं, आज क्या काम करवाया टीचर ने, एकेडमिकली क्या काम हुआ है, अगर कुछ क्राफ्ट एक्टिविटी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग भी सारा सामान उनके पास में चला जाता है उनके iCloud होमवर्क पे। तो ये है हमारे टैब का काम जो इस साल हमने नया स्टार्ट किया है। आपको ले चलते अपने दूसरी क्लासरूम्स में, जब दूसरी टेक्नोलॉजी हमने लेके आए हैं अपने स्कूल में 3D लर्निंग की। अब उसके बारे में आपको दिखाती हूँ, आइए सर। अब हम जानेंगे 3D लर्निंग के बारे में। 3D लर्निंग क्या है, किस तरह से वो बच्चों को हम सिखाएंगे कि किस तरह से 3D लर्निंग में पढ़ाया जाता है और उसके क्या क्या बेनिफिट हैं। सर आप देख सकते हैं नीचे स्क्रीन के पे आपको डॉल्फिन दिखाई दे रही है। बच्चे नॉर्मली सभी बच्चे बुक्स में देख पाते हैं कि डॉल्फिन है, लेकिन डॉल्फिन का जो फेस होता है ओनली बुक्स में वही बच्चों को दिखाई देता है। लेकिन ये हमारी 3D लर्निंग में हम बच्चों को उल्टा, सीधा, साइड हर तरह से दिखा सकते हैं कि किस तरह से डॉल्फिन पानी में तैरती है, किस तरह से खाती है, किस तरह से उसकी आईज हैं, हर चीज़ हम बच्चों को मूवमेंट करके हर चीज़ के बारे में जानकारी दे सकते हैं। जैसे ये डॉल्फिन है, ऐसे ही बच्चों से रिलेटेड जो भी पढ़ाई से रिलेटेड उनके फ्रूट्स, एनिमल्स वगैरह हैं, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, एनिमल्स हो गए, उनसे पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमें बच्चों को करवानी होती है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो बच्चों को हम यहाँ 3D रूम में लाकर बच्चों को उस चीज़ के बारे में पूरी डिटेल बता सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। बच्चा देखकर अच्छे से सीखता है कि उसके बारे में पूरी नॉलेज उसको मिलती है कि किस तरह से ये डॉल्फिन है,
ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस के सबको नॉर्मली पता है 8 लेग होती हैं, लेकिन उसकी नोज नहीं होती। आज तक ये किसी को नहीं पता होगा, ना ही बच्चों को पूरा ये जानकारी दी जा सकती है। लेकिन आपको मैं बताना चाहती हूँ 3D लर्निंग का यही फायदा है, हम बच्चों को डीपली एक एक चीज बच्चों को मूवमेंट करके ऊपर ऊंचा उल्टा सीधा बड़ा छोटा हर तरह से हम बच्चों को करके दिखा सकते हैं कि किस तरह से उनकी पढ़ाई से रिलेटेड चीजें उनको क्या क्या फायदा दे सकती हैं। अब आप देख सकते हैं कि जैसे मून है, मून का सरफेस कैसा है, इनकी ग्रेविटी के बारे में जान सकते हैं, जो भी चीजें हैं वो हम उसको बच्चे को दिखा सकते हैं, कैसा रोटेट कर रहा है, कैसा स्ट्रक्चर होता है इनका। अब आप देख सकते हैं अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे अर्थ घूमता है, या क्या इनके फीचर्स होते हैं कलर के बारे में जानने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ना हम बच्चे को दिखा सकते हैं अपनी टेक्नोलॉजी से। अब ऐसे में पूरा सोलार सिस्टम हो, चाहे सारे एनिमल्स हो, फ्रूट्स हो, फोनिक्स की साउंड हो, ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बच्चों को अच्छे सिखा सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपके साथ में एक दो चीज़ें और दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं अभी सैटेलाइट के बारे में दिखाया जा रहा है, कैसे सैटेलाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे वर्क करती है, क्या बेनिफिट है सैटेलाइट का। तो ये क्लास ऐसी होती है कि बच्चे ना बहुत इंजॉय करते हैं कि क्लासरूम में आज कुछ देखा उन्होंने। अब सैटेलाइट के बारे में तो बुक्स में भी दिखाई दे जाती है फोटोज, मगर उसका मूवमेंट कैसे होता है, कैसा स्ट्रक्चर है, हम उसको फ्लिप करके बच्चों को अलग अलग स्पेसिफिकली फीचर्स भी दिखा पाते हैं। ये टेक्नोलॉजी का हमारे पास में बहुत बेनिफिट है इसी वजह से। जैसा कि आपने हमारी इस वीडियो में देखा कि कैसे बचपन प्ले स्कूल नई नई टेक्नोलॉजी बच्चों के लिए लेके आ रहा है, जो टेक्नोलॉजी हमने अपने स्कूल में भी करवाई है, बच्चों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई हैं। मैं चाहती हूँ अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन कहीं पे भी करा रहे हैं तो एक बार बचपन प्ले स्कूल महेंद्रगढ़ की विजिट करें और अपने बच्चे के भविष्य को बेहतर भविष्य देने का प्रयास करें।